मोगा ज्योतिष सम्मेलन 2024। अक्षय जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ज्ञान के प्रवाह और प्रसार में जब कभी ऐसी तपस्वी आत्माएं जुड़ती हैं तो ये परमात्मा का आदेश होता है, ऋषि मुनियों का संकल्प होता है, तभी तो ये घटनाएं घटती हैं। तो ये अद्भुत सम्मेलन अक्षय जी ने शुरू किया, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और मंच पर उपस्थित संतोष भार्गव जी, कटोपटू जी और रजोरिया जी और मेरे अन्य ज्ञानवान मित्रगण जिनका नाम से मैं परिचित नहीं हूं, और आप सभी आदरणीय और वंदनीयों को मैं नमन करता हुआ, अब चूंकि मैं अभी 8 बजे का निकला हुआ हूं और अभी तो यहां पहुंचा ही हूं, लेकिन योद्धा को हमेशा तैयार रहना चाहिए, और योद्धा जो है वो हर मुकाम पर होता है। जब ज्ञान का प्रवाह हो और जब ज्योतिष की बात हो, जिसको वेद का नेत्र कहा गया है, नेत्र का अर्थ होता है देखने वाला। यह जरा कीमती शब्द है, इसको समझा कम गया है। कहा है वेदस्य निर्मल चक्षु, वेद का निर्मल चक्षु। अक्सर तो हम बाहर ही देखते हैं, आंखें बाहर ही तो दिखती हैं, ये तो सभी देखते हैं। एक अंतर यात्रा भी होती है जिसे वेद कहते हैं कि वेदस्य निर्मल चक्षु, यानी ज्ञान का वो प्रवाह जो निरंतर सदियों से चलता रहा, एक ऋषि के अनुभव से दूसरे ऋषि को जाता रहा। अब ऋषि की आयु कितनी होगी? 100 साल, 125 साल, आजकल तो 60-70 साल भी हो जाए तो बहुत समझ लीजिए। उस प्रवाह को संभाल के रखना, उस प्रवाह को संचारित करना, प्रवाहित करना, और उस प्रवाह में छिपे हुए जो मूल ऋषियों ने अनुभूत किया, सत्य को जो उन्होंने चखा, उस चखे हुए को कहना सबसे मुश्किल काम होता है। इसलिए कहते हैं ट्रुथ कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय वर्ड्स। सत्य को अनुभूत किया जा सकता है, वाणी इतनी सक्षम नहीं होती जो उसे कह सके। लेकिन उस प्रवाह को कहा गया निरंतर। आज भी ऋषि पृथ्वी पर हैं, रूप नए हैं, नाम नए हैं, लेकिन प्रवाह वो पुराना ही है। तो वो जो देखा भीतर, उसे अभिव्यक्ति करने की जो कला है, उसके जो मार्गदर्शन ऋषि मुनियों ने दिए हैं वो बड़े गहरे हैं। अब जैसे ज्योतिष की बात ले लें, ज्योतिष का अर्थ ही ये होता है, सबसे पहले ज्योति का ईश कहां है। ये जो प्रकाश है, ये जो ज्ञान का प्रकाश है, ये जो अनुभूति का प्रकाश है, ये जो अनुभव का प्रकाश है, इसका ईशत्व कहां है? इसको देखने वाला कहां है? इसको चखने वाला कहां है? और ये तो परमात्मा के आशीर्वाद से वही चुन लेते हैं। बहुत भाग्यवान होते हैं। 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं, 84 लाख में से 4 लाख मनुष्यों की योनियां। उन 4 लाख में से भी कई तो पेड़ों पे रहते हैं, कई आदिवासी हैं, कई जंगलों में रहते हैं, जो मिला कच्चा पक्का मांस खा लिया। उनके पास न व्याकरण है, न अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर बड़ी मुश्किल से कुछ भिखारियों के जन्म में घर में जन्म ले लेते हैं। कोई जन्म लेते ही किसी का हार्ट फेल है, कोई मस्तिष्क से विकृत है, कोई सोए हुए महाराज ने पता ही नहीं वो कहां है, और कई तो फिर पागल खाने हैं।
आप देखिए, मनुष्य योनि 84 लाख में से 4 लाख में से आप कौन किस स्थिति में हैं? अपने को भाग्यवान समझें, आप किस स्थिति में हैं? फिर बड़ी कृपा करते हैं तो वो शूद्र योनि में भेजते हैं भगवान, पहले शूद्र योनि में जाओ। शूद्र योनि का क्या अर्थ है? वहां समर्पण है, वहां विनम्रता है, वहां दया है। उसके पास कुछ है भी नहीं जो अहंकार कर सके। किसी के पास थोड़ी सी विद्या आती है, उसको कितना गर्व होता है, कितना अहंकार होता है। वो तो मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं। थोड़ा सा पल्ले पड़ जाए कुछ तो अहंकार बहुत तेज होता है। तो प्रभु चाहते हैं तेरा तो कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी तेरा नहीं है, सांसें भी तुझे लिमिटेड मिली है, और जब तक मेरी इच्छा ना हो तो अगली सांस भी नहीं ले सकता, लेकिन अहंकार बहुत ज्यादा है। तो फिर एक योनि मिलती है, उसे कहते हैं शूद्र योनि। और शूद्र का इतना ही अर्थ है कि सब प्रभु तेरा है और मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पे कृपा कर। और अगर ये भी हम पार कर लें तो बड़ी कृपा से फिर वैश्य योनि देते हैं। बोले अच्छा चल, अब तुझे धन भी दिया, विनम्रता, दया, कृपा तो तूने सीखी, पर निर्धन था, सुदामा जैसा था। कृष्ण को मोहने के लिए सुदामा की क्या चीज थी? एक विनम्रता, एक प्रेम और एक भगवत, सिर्फ प्रभु की गाथाओं को गाने की कला थी उसके पास, प्रभु का यश गाया करते थे। तो बोले चल वैश्य, अब तेरे पास धन भी है तो चल कथाएं करा, भागवत कथा करा, मेरे यश कीर्ति का गुणगान गवा। तेरे को मैंने धन भी दिया, विनम्रता तो है उसके पास, और ये योनि भी पार कर लो तो फिर प्रभु कहते हैं अच्छा अब तुझे क्षत्रिय योनि में भेजता हूं। क्षत्रिय योनि में मैं ज्यादा तेज हो जाती है। अब उसके पास एक और क्षमता उत्पन्न होती है। इन दोनों का ध्यान रखना है तुझे, विनम्रता वाले शूद्र का भी और जिस पे धन आया उस वैश्य का भी। तो क्षत्रिय योनि मिलती है आपको। और क्षत्रिय योनि का एक ही अर्थ है कि अब तू इस प्रकृति का और इस पुरुष का संरक्षण भी कर और इसकी रक्षा भी कर। और फिर कहीं इससे भी पार हो जाए तो ब्राह्मण योनि मिलती है। ब्राह्मण योनि तभी मिलती है जब ये 3 योनियां पार कर लो। और ब्राह्मण योनि में अब प्रभु चाहते हैं अब तू ब्रह्म को जान। ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लेने से तू ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। जब तक ब्रह्म को ना जानेगा तब तक तू ब्राह्मण ना होगा। कथा आती उपनिषदों में, एक युवक गुरुकुल से लौटा, बड़ा अकड़ा हुआ, शायद बहुत सारी विद्याएं सिखाया था। वो बता रहा था देखो मैं आया हूं और देखो क्या क्या सीख के आया हूं। कोने में बैठे पिता भी देख रहे थे कि विद्या तो जरूर सीख के आया है पर इसमें अकड़ बहुत है। इसका बैठने का तरीका देखो, ये ऐसे देख रहा है दूसरों को जैसे दूसरों को कुछ पता ही नहीं, लेकिन उसमें अकड़ थी। भौतिक ज्ञान उसने सीख लिया, रसायन शास्त्र उसने सीख लिया, धनुर्विद्या उसने सीख ली, पाक शास्त्र उसने सीख लिया, सारी कलाएं सीख ली उसने। तो उसके पास तो बल था ना, जब इतना कुछ आ जाए तो अहंकार तो आ ही जाता है। तभी पिता ने देखा उससे और उसने सोचा शायद ये मेरे पास आएगा, पर उस पुत्र ने पिता को देखा, बोले बेचारे गरीब पुराने बूढ़े ब्राह्मण, मैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लिए आया हूं, मेरे पास तो बहुत कुछ है, ये पुराना। चलो मिल लेते हैं पिताजी को। पिताजी के पास आके मिले। अब पिताजी ने देखा, प्रणाम तक नहीं किया मुझे, इसमें इतना अहंकार आ गया है। तो पिता ने प्रेम से एक बात पूछी, बेटा क्या तुम वो विद्या भी सीख के आए जिसके सीख लेने से सब कुछ आ जाता है? सारी विद्याएं आ जाती हैं, क्या तुमने वो एक विद्या सीखी है? अब वो सोचने लगा, ये एक विद्या तो मैंने ऐसी नहीं सीखी, मैंने बहुत गुणों से ज्ञान लिया, पर ये एक विद्या कौन सी है? अब उसको लगा कि जो मैंने सीखा ये तो बेकार हो गया। मेरे पिता ने तो एक ही प्रश्न पूछा और मेरा सारा अहंकार तिरोहित।
अब झुका पिता के चरणों में, बोले क्षमा करें पिताजी, वो एक विद्या मुझे नहीं सिखाई गुरुजी ने। बोले वही तो सीखनी है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेके कोई ब्राह्मण होता है? ब्राह्मण तो अर्जित करना पड़ता, तपाना पड़ता है। किसी भी धातु को शुद्ध करना हो, अग्नि के समक्ष डाल दो, अग्नि असार नष्ट कर देती है और जो सार है वो प्रकट करती है। बोले ब्राह्मण भी अग्नि है, अग्नि में तपाना होगा अपने को, तब तेरा इस मृण्मय शरीर में जो चिन्मय है, जब तक उसका साक्षात्कार ना हो बेकार है। ब्राह्मण तो थोड़ी हुआ। मुझे पिताजी मुझे बताइए ना, वो एक विद्या कौन सी है? बोले अच्छा पुत्र, अब तू जानना चाहता है तो मैं बताता हूं। वो देख सामने पेड़ पे एक फल लटका हुआ, उसे तोड़ के ला। वो फल तोड़ के ले आया। जब वो फल आया, बोले बेटा इसे तोड़ो। उसने फल को तोड़ा, फल के भीतर एक गुठली निकली। बोले देखो बेटा इसके अंदर क्या है? बोले पिताजी बस गुठली और कुछ भी नहीं। बोले इसे भी तोड़ो, पूरी गहराई में जाओ, बाहर के शरीर के आवरण से, बाहर के चेहरे की बनावट से वास्तविकता का पता नहीं चलता। भीतर यात्रा करो, अंतर यात्रा करो, इस गुठली को भी तोड़ो। गुठली को तोड़ा तो एक बीज। बोले पिताजी एक छोटा सा बीज है इसमें। बोले अरे वाह, तो बीज में कुछ दिखा? नहीं पिताजी ये तो बीज है छोटा सा। बोले जब बीज को भी तोड़ो। जब बीज को तोड़ा तो अब कुछ भी नहीं था। बाहर तो साकार की यात्रा हो रही थी, अब भीतर तो अब कुछ भी ना बचा। बोले इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। बोले है इसमें। ये फल कौन से वृक्ष का लाया? बोले ये इतना बड़ा बट वृक्ष। बोले इसमें बट वृक्ष छिपा हुआ है, आप वो तो देखो। इस बट वृक्ष से तू ये फल तोड़ के लाया, ये उसी का बीज है और इस बीज में बट वृक्ष छिपा हुआ है। बहुत सारे पेड़ हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं, पूरा का पूरा भविष्य है, तू देख नहीं सकता। बोले नहीं पिताजी इसमें तो कुछ भी नहीं है। बोले बेटे जैसे इस पेड़ को अगर मैं अभी ये कहूं कि तेरा अतीत तू इस बीज से उत्पन्न हुआ है, वो पेड़ नहीं मानेगा। वो कहेगा क्या बकवास कर रहे हो, देखो मेरा वैभव और मेरा ऐश्वर्य और ये इतना सा बीज, इसमें मैं कैसे आऊंगा? जिससे भी इस वृक्ष को यह पता चल जाए कि मेरा जन्म इस बीज से हुआ है, क्रांति घट जाएगी। इस वृक्ष को अपने अतीत को जानना ही चाहिए। ज्योतिषी को भी अपने अतीत के जन्मों और कर्मों से परिचय होना ही चाहिए। जन्म पंचकुंडली का पंचम और नवम भाव की व्याख्या करूंगा कल, बताऊंगा कैसे आप दर्शन करो अपने बीज के। और जब तक बीज के दर्शन ना हो, व्यर्थ का आवरण बेकार है। ऐसे ही बीज को भी नहीं मालूम कि मेरा भविष्य बट वृक्ष हो जाना है। मेरा भविष्य बट वृक्ष हो जाना है, बीज को भी नहीं मालूम। बीज को अगर कहें अरे तो इस महावृक्ष का वो तेरा भविष्य है, वो क्या बातें करते हो, मैं इतना छोटा सा, ये इतना विशाल। जिससे बीज को भविष्य देखना आ जाए और उस पेड़ को अपना अतीत देखना आ जाए, इसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो सीखो ये ब्रह्म विद्या, ये ज्योतिष विद्या, इसी ब्रह्म विद्या का नाम है। आप भाग्यवान हैं जो यहां पर उपस्थित हैं। यहां एक से एक विद्वान हैं, संतोष भार्गव जैसे कथावाचक हैं, यही बातें ये बताते हैं। और अक्षय जी तो अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मोगा शहर धनवान है, अक्षय जी हैं यहाँ, ज्योतिष के भी आचार्य हैं, भागवत के भी आचार्य हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक इच्छा की कि मैं बहुत सम्मेलनों में चाहता हूं मैं भी करूं क्या, और
मोगा वासियों को तो यहां उमड़ घुमड़ के आना चाहिए। और इनके एक बात कहने से कौन कौन विद्वान नहीं आ रहे, और जो विद्वान आ रहे हैं उन्हें कोई कमी नहीं है, लेकिन प्यार खींच लाता है, प्रेम खींच लाता है। समर्पण में बहुत ताकत है। प्रेम के संबंध बहुत गहरे होते हैं, बाहर के संबंध थोड़े थोड़े होते हैं। विवाह में भी तो यही होता है ना, बातें तो करते हैं, लव फेयर, सर मैं आपको प्यार करता हूं, और वो प्यार 2, 4, 5, 6 साल पुराना, ब्याह होया नहीं, दूजे महीने, चौथे महीने, साल नहीं लग रहा, वो प्रेम गायब हो जाता है। और प्रॉब्लम तब हो जाती है कि अगर कोई न्याना हो जाए, कोई बच्चा भी आ जाए, ओनू पालेगा कौन? जेडी दादी दादे पालनगे ओना दी इज्जत कोई नहीं, ओना दी वैल्यू कोई नहीं। पर पहले सी, आज से 40-50 साल पहले की स्थिति कुछ और थी। एक व्यक्ति कमाता था और वो आदेश देता था, सारे उसकी बात मानते थे। घर में 8-10 बच्चे कम से कम होते थे, सब अपने पिता की आज्ञा में थे। आदेश का जमाना था 50-55 साल पहले। 40 साल, उससे 10 साल पहले आ गए तो थोड़ा सा बच्चे पढ़ लिख गए, BA MA करने लग गए, और फिर ऐसी स्थिति में हमने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। नहीं है गलती चंगी नहीं है, वो हर जगह सारी बेइज्जती कर देते रहे, उनको सोचना चाहिए, उनके सामने नहीं बोलते थे, लेकिन हमारे भीतर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होने लग गए, बड़ों के कार्यों में नुक्स निकालने लग गए। और फिर 30 साल 10 साल के बाद फिर ये भी दौर आया, नहीं हमें तो निर्णय लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा जी। अब बोलने लग गए उनके सामने, पहले विचार करते थे फिर बोलना शुरू कर दिया। तो आदेश जो था उसके बाद तर्क वितर्क आ गया, तर्क वितर्क के बाद आपने निर्णय लेने शुरू कर दिए, और 20 साल पहले तक लड़कियां भी विद्यावान हो गई ज्यादा, वो जॉब करने लग गई, अब उनके पास भी शक्ति आ गई दौलत की, अब पति भी कमाता है, पत्नी भी कमाती है, अब बच्चे कहां पले? इसलिए पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान में हिंदुओं के बच्चे बंद हो गए, क्योंकि उसे पालेगा कौन? प्रेम का अभाव हो गया। अगर प्रेम का अभाव ना होता तो प्रश्न चिन्ह उत्पन्न नहीं होते, और ये प्रश्न चिन्ह याद रखे हर जगह होते हैं। और फिर पिछले 10 साल तक तो ये हालत हो गई है कि अब मां प्यो वृद्धाश्रम में है, घर में कोई नौकरानी आती है, नाम अंग्रेजी का रखा हुआ है उसका, वो बच्चों को खिलाती है, वो बच्चों को पालती है, बच्चा होता ही नहीं, पहले तो शादी नहीं होती 35 साल से पहले, और गलती से शादी हो जाए तो एक नमूना बच्चा अगर 8-10 साल में आ भी गया तो उसके पास माता पिता का प्रेम नहीं है, माता पिता के संस्कार नहीं है, इस बच्चे का क्या भविष्य होगा? ज्योतिष कहता है अपने संस्कारों को याद रखो, तुम विश्व में पूजनीय थे, भारत विश्व गुरु था क्योंकि उस पर संस्कार थे, उस पर परिवार थे, चाचा चाची थे, ताए ताए थे, ताए ताई थे, मासी जी थे, इतने रिलेशन खत्म हो गए। अब बस एक रिलेशन रह गया है, बॉस ने भेजा जी बाहर जा रहे हैं 3 दिन की यात्रा से, कुड़ी भी जा रही है, वोटी भी जा रही है, आदमी भी जा रहा है, बच्चा रुल रहा है घर में, बच्चे को पता ही नहीं, बच्चे को माता पिता का आशीर्वाद ही नहीं। ज्योतिष बहुत सारी बातें करता है।